नमस्कार, न्यूज़ डंका के बातपति की में आपका स्वागत है। शुक्रवार को असम के गोलपारा जिले के लक्ष्मीपुर में एक काली मंदिर में गाय का कटा हुआ सिर डाला गया। मामले की जानकारी मिलते ही लक्ष्मीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गाय का कटा हुआ सिर अपने साथ ले गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और आगे कोई घटना न हो ऐसी कोशिश जारी है। स्थानीय हिंदुओं ने बताया है कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने पहले भी लक्ष्मीपुर के वार्ड 10 में मंदिर के परिसर में गाय के साथ अन्य पशुओं के अवशेष भी फेंके हैं। आसाम में ये हालात अब आम बात होने लगी है। हालात से मजबूर हिंदुओं ने दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की है, विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन मंदिर में तोड़फोड़ की घटना का अभी कुछ नेताओं ने दौरा भी किया, उसे फिर से एक बार पुनरुज्जीवित किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी दी गई। ये कोई पहली बार नहीं है कि आसाम में किसी मंदिर में कटी हुई गाय के अवशेष फेंके गए हैं। इसी महीने में बकरी ईद हुई, जिसके बाद 7 और 8 जून को धुबरी जिले में एक हनुमान मंदिर में गाय का कटा हुआ सिर फेंका गया था। जब हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो स्थानिक मुसलमानों ने दंगे भड़काए। दंगे इस कदर भड़काए गए कि हिंदू समुदाय पर पथराव हुआ, उनकी दुकानें फोड़ी गई, मंदिरों पर हमले हुए। धुबरी में ऐसा 2 बार हो चुका है जब दंगे भड़काए गए हों। 9 जून के बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को शूट एट साइट के ऑर्डर का डर दिखाकर इलाके को शांत करना पड़ा। शुक्रवार को काली माता मंदिर के परिसर में गोमांस फेंकने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है, जिसमें ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए या फिर वो कोई नई भूमिका, नई रचना तय की गई हो। धुबरी दंगा मामले में 13 जून मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने धुबरी का दौरा किया, हिंसा रोकने के लिए गोली मारने के आदेश जारी किए। पुलिस ने 14 जून तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया। रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व बल भी तैनात किया गया और स्थिति को प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित तक किया गया। ये घटनाएं क्यों हो रही है, ये हिंदुओं को समझना होगा। असम राज्य में 27 जिले हैं, जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार 11 जिले ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम जनसंख्या 50% के पार पहुंच चुकी है। ये मुस्लिम बहुसंख्य जिले हैं और 5 जिले काचर, नालबरी, कामरूप, कोकराझार, चिरांग ये ऐसे जिले हैं जिनमें मुस्लिम जनसंख्या 30% से पार है। फिलहाल अक्टूबर से जनगणना का फेज़ 1 शुरू होना है और जनगणना खत्म होते होते आसाम में 50% जनसंख्या मुस्लिम होने की सच्चाई भी हम तक पहुंच जाएगी। सवाल है, क्या आसाम की जनसंख्या मुस्लिम बहुल हो जाने से गोवंश की हत्या और उनके अवशेष फेंककर सिर्फ मंदिर पवित्र किए जाएंगे? तो नहीं। आसाम में एक नवीन बांग्ला समूह भी देखने मिला है जिसने धुबरी में पोस्टरबाजी की। इन पोस्टर्स में धुबरी जिले को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। परिस्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल देखी गई है कि कर्फ्यू लगाने के बाद भी यहाँ पर कट्टरपंथी पत्थरबाजी करते दिखते हैं। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ अनुच्छेद डाले गए। वो अनुच्छेद थे कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उन्हें अपने रिलीजन की मान्यता, रिलीजन की शिक्षा के लिए अपने स्कूल्स चलाने का, बनाने का अधिकार दिया गया। साथ ही उन्हें अपने धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वायत्तता भी दी गई। उसके लिए चंदा इकट्ठा करने से लेकर चंदे के विनियोग तक की सारी स्वायत्तता दी गई। लेकिन संविधान में कहीं भी इस बात को डिफाइन ही नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक कौन है। क्या जिले के स्तर पर अल्पसंख्यक परिभाषित होंगे, राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यक परिभाषित होंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक परिभाषित होंगे? इसी के साथ प्रश्न यह भी उठता रहा कि जनसंख्या के कितने अनुपात में होने से रिलीजन को अल्पसंख्यक होने की मान्यता दी जाएगी। जिन सरकारों ने, जिन शासकों ने मुस्लिम धर्म को भारत में अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा है, उन्हें इस बात का जवाब भी देना होगा। क्या गोवा में हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर दोनों 24 परगना और कुछ कूच बिहार के इलाके मुस्लिम बहुसंख्य है। क्या वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे? 76 वर्षों से अल्पसंख्यकों का ठप्पा लिए घूमते मुस्लिम समुदाय के कारनामे डिजिटलाइजेशन के कारण दुनिया के सामने है। हीनियस क्राइम रेट में 36%, अपराधों में शामिल लव जिहाद, लैंड जिहाद, लड़कियों को वेश्यावृत्ति व्यवसायों में धकेलना, अवैध बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की घुसपैठ करवाकर उन्हें देश में बसाना, देश की महत्वपूर्ण जानकारी शत्रु राष्ट्र को बेचना,
दंगों में संलिप्तता, जाली नोट, जाली दस्तावेज, धार्मिक वैमनस्यता, धार्मिक उन्माद करना, देश की प्रगति में बदलाव के समय धरना प्रदर्शन के जरिए देश को मानव बंधक बनाए रखना, और अगर कुछ न हो तो आज की तरह मंदिरों में गाय के अवशेष, जानवरों के अवशेष फेंकना, हो सके उतना धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना, हिंदुओं पर लक्षित हमले करना, और सब में मुस्लिम समुदाय के सदस्य सर्वाधिक शामिल दिखते हैं। ये सब करने के लिए मुस्लिम समुदाय में बहुसंख्या में जो धार्मिक उन्मादी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन्हें मदद कहाँ से मिलती है, उन्हें कौन मदद करता है, उन्हें ऐसे कुकृत्यों के लिए बल कहाँ से मिलता है। ये सब संविधान के रचना का तुष्टिकरण नीति के लिए एक पार्टी ने अपनी भलाई के लिए दुर्व्यवहार किया था। अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने से सभी मुसलमानों को सभी क्षेत्रों में संरक्षण मिलता गया, जिसका मुस्लिम संगठन गलत फायदा उठाते रहे। इसके सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर रोज़ खबरें मिलती रहती है कि किस प्रकार किस मस्जिद से, किस मदरसे से क्या नया कारनामा किया गया। अब 2026 के अक्टूबर से 2027 तक 2 चरणों में जनगणना होने जा रही है। अभी फैसले लिए गए हैं। ये देश में पहली बार होने जा रहा है कि जातिगत जनगणना होने जा रही है। जातिगत जनगणना के साथ ही धार्मिक आधार पर भी जनगणना होगी, और इस जनगणना के आधार पर ही भविष्य के देश के कानून और प्रशासन की नींव रखी जानी है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार फिर एक बार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक धर्मों में परिभाषित करने जा रही है? और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं? किस आधार पर मुस्लिम जनसंख्या को फिर एक बार अल्पसंख्यक बनाया जाएगा? इसका जवाब आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।